बीच हमारी दृष्टि गई है सम्मानीय रुद्रदत्त दुबे करुण जी पर, जिन्होंने अनेक कृतियां रचित की और सर्वगुणासनित उनकी एक ऐसी कृति है जिसका अपना एक विशिष्ट महत्व है और वो पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए, शोध के लिए अत्यंत उपयोगी है। वो भी हमारे बीच में है, उनका अभिनंदन। हमारे बीच में है सम्मानीय उपाध्याय मैडम प्रेमलता उपाध्याय, जो दमोह से हैं। अनेक कृतियाँ आपकी रचित हुई, बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। तो मंच पर जबलपुर शहर के पीछे जो आदमी जन, बेटा बैठ जाओ, आप सब बैठ जाए, भैया बैठ जाए, तृप्ति त्रिवेदी बैठ जाए आप भी। ये जो क्षण है, ये एक ऐसे विद्वत व्यक्तित्व का जिनके अंतस में जबलपुर के विकास के लिए अनेक संभावनाएं निहित है और जो निरंतर प्रयासरत हैं। ये प्रभु श्री राम के भक्त हैं, ये मानवता के भक्त हैं, ये जबलपुर के विकास के भक्त हैं और इनकी भक्ति का ही ये सुपरिणाम है कि इन्होंने अपने भक्ति भाव के कारण, पूर्व में आप कांग्रेस पद पर थे लेकिन आपने परिवर्तन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उस राम भाव को स्वीकारते हुए समाज के सम्मुख एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं कृतज्ञता से नमन निवेदित करता हूं जबलपुर शहर के यशस्वी महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू। इनमें जगत भी है, ये बहादुर भी है, और अगर इन दोनों का भाव विपरीत कर दें तो इनमें अन्नू जैसा भोलापन भी है। तो ये विराट व्यक्तित्व है। आइए जबलपुर के महापौर, एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। अब आप इनको जब भी मंच पर, साहित्यिक मंच पर सुनते हैं ना, तो ये जगत भी नहीं होते, बहादुर भी नहीं होते, ये केवल प्रेमिल अन्नू होते हैं। तो आज ये अन्नू भाव से ही अपनी बात रखेंगे। आदरणीय आशा मैडम जी, थोड़ा सा वार्तालाप है प्लीज। आप लोग सब खड़े हो, सारा वार्तालाप। बोलिए भारत माता की, राजा रामचंद्र भगवान की, नर्मदा मैया की। बुंदेली संस्कृति संगम के इस बड़े ही गरिमामय कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हम सब के आस्था के केंद्र परम आदरणीय महाकवि आचार्य भगवत देव साहब को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हम सबके बुजुर्ग, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डीसी जैन साहब, हमारे छतरपुर से पधारे प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर सिंह परमार साहब, और किसी भी वक्ता के लिए कठिनाई जो पैदा करते हैं, क्लिष्ट हिंदी में पहले खूब सारी बातें कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप मंच पे आइए और आप बात करिए। तो जिनको या तो कहें कि वो बड़े पारंगत हैं, या ये कह सकते कि क्लिष्टता की बीमारी भी है, ऐसा कह दे भैया। आज अपन होली में कह देंगे, आज नहीं कहते अपन, क्योंकि शब्दकोश इतना ज़बरदस्त है उनके पास कि उनके बोलने के बाद जो भी वक्ता आता है उसको लगता है कि मैं क्या बोलूँ। ऐसे हमारे राजेश पाठक जी, आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और कोई भी कार्यक्रम हो तो वो हेडमास्टर भी होते हैं, आप इसको भी ध्यान रखिए। डांट तो 2-4-5 लोगों को खाना पड़ेगी, जल्दी करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। जल्दी खुद करा रहे हैं और नाम क्या डाल देते, महापौर जी को जाना है, जल्दी करिए। आते से ही पूछा कितना टाइम है आपके पास, मैंने कहा 15 मिनट, तो उनने बहुत जल्दी कराया तो सिर्फ 1 घंटा लगा। आदरणीय प्रतुल भैया भी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी पूज्य एवं प्रियजन, मातृशक्तियाँ, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, सामूहिक प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी। आप तो दो नृत्य में थी बेटी आप तो, और सोलो उसने तो ऐसा किया, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई लड़की डांस कर रही है। बहुत शानदार तरीके से प्रस्तुति की आप। और आज बुंदेली प्रभा का, महाशिव पुराण का, और एक और कृति है जो परंपराओं को लेकर, हमारी परंपराएं हमारी धरोहर, किसने की उसमें हमारी संस्कृति और लिखवाई है। मैं कहना थोड़ा सा संस्कृति भी, परंपराओं में संस्कृति आ गई। आज अक्षय तृतीया का बड़ा अच्छा दिन भी है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। यही संस्कृति है हमारी।
बुंदेली एक सभी लोग यहाँ पर आज उससे जुड़े हुए हैं। 111 कवियों का अगर संकलन करके ये एक पुस्तक आज बनी है और इसका विमोचन हुआ है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आदरणीय प्रभा जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हम सब बजाएं। जो बुजुर्ग हैं वो आशीर्वाद दें, जो छोटे हैं उनको प्रणाम करें। उनको कहाँ दिख रही नहीं है, कहाँ चली गई हैं? हाँ, वो अब अंदर आई हैं। एक बार जोरदार तालियां प्रभा जी, आपके लिए सब ताली। आपको कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। जैसे मैं प्रणाम कर रहा हूँ, बाकी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान होगा निश्चित तौर पे। आपने बहुत मेहनत से ये तैयार किया है और आज इसका विमोचन कराया है। मैं ज़रूर से इसको पढ़ूंगा और हमारी जो संस्था है कला, साहित्य, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म सबको लेकर आगे बढ़ रही है। हम सब हमारी इस विधा को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। ये वो ऐतिहासिक हॉल है जो साइज़ में सबसे छोटा है। आदरणीय परमार साहब, जबलपुर शहर का सबसे छोटा हॉल और सबसे बड़े कलाकार अगर पूरी दुनिया देश के आते हैं तो वो इसी यहाँ पे आते हैं। और जबलपुर शहर के भी जितने बड़े कलाकार हैं, जब भी यहाँ आओ तो ऐसा लगता है कि संख्या तो 100 की है, पर ये अपने आप में किसी भी 10,000 की भीड़ से कम यहाँ पर लोग नहीं होते, क्योंकि ये कला साहित्य के क्षेत्र के लोग होते हैं। मैं आप सबको अक्षय तृतीया की पुनः बहुत बधाई देता हूँ। बुंदेली संस्कृति संगम परिवार के सभी लोगों को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए, उसको मजबूती प्रदान करते हुए, हमारे बुंदेली संस्कृति बड़ी मजबूत संस्कृति है। वहाँ बड़ा गौरव हमारे देश को बुंदेलखंड से मिला है और आने वाला समय भी आप सब, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि बुंदेली को और आगे लेकर जाएंगे और भाषा के साथ साथ वहाँ की संस्कृति का भी विकास हो, इसके लिए भी हम लगातार कार्यक्रम करें, प्रयास करें। और 2-3 बार इस बात को उठाया जा चुका। आज डीसी जैन साहब ने मुझे फिर से कहा कि ये दीवार पीछे सरकनी चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आचार संहिता निकल जाए, राजेश पाठक जी किसी के पीछे अगर लगते हैं तो जिन्न भी छोटा पड़ जाता है और मुझे पूरा भरोसा है ये दीवार खिसकवा के मारेंगे। मेरे पीछे आप आचार संहिता खत्म होगी, 7 तारीख को पीछे लग जाइए। हम लोग प्रयास करेंगे जितनी जल्दी संभव होगा। और उसमें क्या कानून, क्या, अरे किराया देना क्यों, वहाँ पे किराया देना बंद कर दीजिए आप। संस्कृति भवन का लेते होंगे, कल्चरल स्ट्रीट का नहीं ले सकते। कल्चरल स्ट्रीट में भवन एक अलग चीज व्यवस्था है। वो उसको अगर मेंटेन रखना है, मेंटेन कैसे होगा ये बता दीजिए। आप लोग निःशुल्क कर लीजिए, उसको सबके लिए निःशुल्क करते हैं, लेकिन मेंटेन करने का जिम्मा आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए कि वो मेंटेन रहेगा। हमारी कोई धरोहर है, उसको आप सजो के कैसे रखोगे? आप उसको सजो के भी तो रखना है। अगर सजो के रखना है तो उसको 6 महीने बाद अगर कबाड़ जैसा बनाना है तो उसको निःशुल्क कर दीजिए। और अगर संस्था कोई ऐसी हो जो उसको मेंटेन कर सकती हो और निःशुल्क चला सकती हो तो ऐसी संस्था का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। नहीं, किसी भी प्रकार की संस्था में वो नहीं क्षमता है, किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं है किसी भी संस्था में। स्मार्ट सिटी से नगर निगम में आने दीजिए। स्मार्ट सिटी में अभी मेरे हाथ में सीधे तौर पे नहीं है। जिस दिन नगर निगम को हैंडओवर हो जाएगा उस दिन कुछ दिन ऐसे होंगे साल के, चाहे वो 50 दिन हो, जब महापौर उसमें कम से कम में आपको देने का काम हम लोग करेंगे। आज मानस भवन भी 39,000 का है, लेकिन चूंकि वो नगर निगम हमारे हाथ में है, स्मार्ट सिटी का है, वो भी हमारे हैंडओवर नहीं हुआ है, इसलिए उसमें कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं करना चाहिए। मैं उसमें अभी सक्षम नहीं हूँ करने के लिए। लेकिन जिस दिन वो नगर निगम में आ जाएगा तो जैसे मानस भवन 39,000 का आपको 12,000 रुपये में मिलता है, निश्चित तौर पे इसी प्रपोर्शन में, इसी रेट पर आपको संस्कृति भवन भी आगे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।
ये भाव थे सम्मानीय महापौर यानी कि जगत बहादुर सिंह अन्नू जी के। अन्नू जी के साथ में ये पारिवारिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति के साथ अगला क्षण एक कृति और है जो अभी अभी आई है। अभी डॉक्टर गुप्ता जी इसको लेकर आए हैं। सम्मानीय मनोरमा गुप्ता पिपरसानिया बांसुरी जी की कृति हमारी परंपराएं, हमारी धरोहर, इसका विमोचन भी माननीय अतिथियों के कर कमलों से मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय बांसुरी जी से कि वो कृपया मंच पर आए। और ये कृति भी बुंदेली में सृजित है, हमारी परंपराएं, हमारी धरोहर। और सम्मानीय डॉक्टर गुप्ता जी 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 डॉक्टर साहब, प्रभा पहाड़िया, साधना चिरौलिया, सुधा पिपरसानिया यहाँ सादर आमंत्रित है अपनी पुस्तक के विमोचन के लिए। तो ये कृति आप मंच के मध्य में पहुंचे। डॉक्टर साहब आप भी मंच के मध्य में पहुंचे। प्रभा जी यानी कि प्रभा पहाड़िया जी, पहले इनकी है, आप बीच में आए, आप बीच में आए। ये विमोचन हमारी परंपराएं, हमारी धरोहर। और आज अगर हम ये आयोजन संयोजित कर रहे हैं तो ये परंपराओं के विकास के लिए, धरोहर के संरक्षण के लिए, और इसी भाव को लेकर प्रभा विश्वकर्मा जी ने इस पूरे वातावरण को संस्कृतिमय बनाया। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर जब तीज त्योहार की बात आई तो आचार्य भगवत दुबे जी ने कहा कि पूरा सांस्कृतिक वैभव इस मंच पर देने का प्रयत्न किया है इन गुड्डे गुड़ियों के माध्यम से, अक्षय तृतीया के माध्यम से। हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। तो ये कृति सम्मानीय मनोरमा गुप्ता पिपरसानिया द्वारा सृजित हमारी परंपराएं, हमारी धरोहर, इस कृति का लोकार्पण। और इस कृति के लोकार्पण के साथ हम माननीय महापौर जी से निवेदन कर रहे हैं कि अपनी सुविधा से आप प्रस्थान कर सकते हैं। इस बीच हमारे मध्य सम्मानीय डॉक्टर सलकनाथ यादव प्रेम, जो कि पूर्णिका साहित्यिक विधा के प्रणेता है, संस्थापक है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। हम तो हमारे अन्नू भैया से जाई के हैं कि खाएं जाइयो भगने जाइयो राम की दोहाई, तुमको बिहारी सजाई है। बुंदेली बिहारी को तनक स्वाद। हम सुबह से तो खा रहे कि अब खा लें तो मुझको हो जाए, फिर न कहिए हमसे। आज अक्षय तृतीया के लाने गाने हम और कहें कि आखा तीज पे सत्तू बनो है, सो वो जरूर ले लें। आम को बनो और सत्तू आपको स्वाद। बिल्कुल। तो ये सम्मान हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जबलपुर शहर के यशस्वी महापौर, जिनके पास जबलपुर के विकास की संकल्पना भी है, साहित्य भी है, संस्कृति भी है, समाज सेवा भी है, और राजनीति में एक ऐसी शुचिता की भावना है जिसका हम सब आदर करते हैं। माननीय महापौर जी का। प्रभा जी, कार्यक्रम चल रहा है, कृपया मंच के व्यवधान न दें। हृदय से अभिनंदन, अभिवादन। और संतोष भाई अगले चरण के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानीय श्री संतोष नेमा संतोष जी को। आप सबसे निवेदन है, महापौर साहब एक निवेदन करते जाइए। आप जाते हैं तो 4 लोग आपके साथ चले जाते हैं, कोई जाएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नू भैया, आपने अमूल्य समय हमारे इस बुंदेली प्रभा के लोकार्पण के कार्यक्रम में दिया। मैं इसके बाद आज के स्वागत अध्यक्ष सम्मानीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम में अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। भैया प्रतुल श्रीवास्तव जी। सम्मानीय प्रतुल भैया मंच पर सादर आमंत्रित। सम्मानीय अभिमन्यु जैन हमारे बीच में उपस्थित थे, उनका हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर विजय तिवारी किसला हिंदी और बुंदेली के मर्मज्ञ। सम्मानीय रमाकांत गौतम जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। और मैं निवेदन कर रहा हूँ सम्मानीय प्रतुल श्रीवास्तव जी से। और प्रतुल श्रीवास्तव जी को जब मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं तो हम एक बार हृदय से अभिनंदन करेंगे प्रतुल भैया का, क्योंकि आज जो ये सलमा जी, डॉक्टर सलमा जमाल जी, प्लीज, आज जो
ये आयोजन संयोजित हुआ उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आदरणीय प्रतुल भैया का योगदान है, यानी कि इनके पिताश्री का योगदान है। डॉक्टर पूरन चंद श्रीवास्तव स्मृति जन्म शताब्दी वर्ष से जो बुंदेली प्रभावित हुई है वो आज तक निरंतर चली आ रही है। मैं प्रणाम करता हूँ जबलपुर के सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षा के लिए। मंच पर बैठे हुए आदरणीय अतिथिगण, सामने बैठे हुए बुंदेली प्रेमी, जाने क्या दो शब्द भैया जैन साहब दो शब्द बोलते हुए दो शब्द बोल दे आशीर्वाद दे देते पहले इससे दो आशीर्वाद। चलिए, मैं ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्वत मनीषी संस्थापक सम्मानीय श्री DC जैन सर से निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने स्थल पर ही आशीर्वाद दें। ये गौरव का विषय है कि डॉक्टर DC जैन हिंदी और बुंदेली मर्मज्ञ है, विशेष रूप से आज के इस आयोजन में उपस्थित हुए। एक बार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करें। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद मैं कई वर्षों के बाद आज सार्वजनिक रूप से आप लोगों के बीच में आया, बहुत हिम्मत करके आया मैं। मेरा स्वास्थ्य जो है वो ठीक है, परंतु फिर भी घर वालों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, परंतु विवाह विश्वकर्मा पीछे पड़ गए। कहने दादा बुंदेली का कार्यक्रम है और आप बुंदेली के मर्मज्ञ विद्वान हैं, आपको तो आओ पढ़ो, कछो भी करो कैसो भी करो, आपको तो आने पड़े। तो हमने कहा चलो आज कार्यक्रम बना लिए थे। बुंदेली भाषा को जिंदा करना है तो मेरा एक सुझाव है, अपन जबलपुर से एक पत्रिका निकालें, चाहे मासिक निकालें चाहे त्रैमासिक निकालें, और वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम पत्रिका नहीं निकालेंगे हमारी आने वाली संतान बुंदेलखंडी नहीं बोलेगी। मेरे खुद के घर में मेरे बेटे, मेरी बहू और मेरे नाती पोते बुंदेलखंडी न बोलते न समझते। तो ये हमारी गलती है। हम यदि पत्रिका निकालेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अपनी मातृभाषा याद रहेगी कि हमारी बुंदेलखंडी कैसी है, वो कैसी नोनी और मीठी मीठी लगे। अभी आपके सामने आज बहुत सालों के बाद में राई देखी और राई को रंगतूरा भी देखो, तो हमने तो आज बड़ो आनंद लो और बड़ो अच्छो लगो हमें। आप सब लोगों को हमारो बहुत ढेर सारो आशीर्वाद, आप सब लोगों का धन्यवाद। ये अगर हम डॉक्टर DC जैन के जीवन के इस पक्ष की बात करें तो 92 वर्षीय ऊर्जा संपन्न व्यक्तित्व है। इनको प्रणाम करते हैं और शतायुओं की परम प्रभु परमात्मा से कामना करते हैं कि आपका आशीर्वाद बुंदेली और हिंदी को निरंतर मिलता है।